छोटे से गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला नाम का ही नहीं, वैसे भी बहुत भोला था। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम काशी था। काशी बड़ा ही तेज आदमी था। काशी जितना तेज था, उसकी पत्नी भी उतनी ही तेज थी। लेकिन भोला की पत्नी भोला की तरह ही सीधी सादी थी। पिता के देहांत के बाद काशी भोला के साथ बहुत बड़ी चाल चलता है और सारी जमीन और खेत अपने नाम लिखवाकर भोला को एक छोटी सी झोपड़ी दे देता है। अरे पिताजी जानते थे कि तू कितना भोला है, सब कुछ गंवा देगा, इसलिए उन्होंने सब कुछ मेरे नाम लिख दिया। देख, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कभी भी तुझे जरूरत हो मुझसे मांगते वक्त शर्म मत करना, ओके? पिताजी ने शायद ठीक ही समझा होगा, मुझे तो वैसे भी दुनिया का इतना पता नहीं है और हिसाब किताब तो मेरे सर से ऊपर चला जाता है। ये सुनकर काशी और भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने परिवार के साथ अलग रहने लगता है और भोला अपने परिवार के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है। काम धंधे के लिए अब उसके पास खेत नहीं थे, इसलिए वो मेहनत मजदूरी करने लगता है। भैया ने कहा था जब जरूरत हो तो उनसे मांग लेना। तुम उनसे छोटा सा खेत क्यों नहीं मांग लेते? आखिर हम गुजारा कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मुझे जैसे भी हो गुजारा करना होगा, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं भाई के दरवाजे पर मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने तो खुद कहा था। मैं तुमसे ज्यादा अपने भाई को जानता हूँ, उनकी करनी और कचनी में बहुत फर्क है। मैं आज उसके दरवाजे पर चला जाऊँ, 10 दिन तक खड़ा रहूँ, लेकिन मुझे पता है वो मुझे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देंगे, इसलिए व्यर्थ में वहाँ जाकर मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। भोला की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर भोला की पत्नी भी आश्चर्यचकित रह गई। फिर हम क्या करेंगे? अब तुम ही बताओ। मैं दोगुना काम कर लूंगा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं भाई के दरवाजे पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक दिन भोला अपने काम से लौट रहा था कि तभी उसे किसी के दर्द से भरे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक पत्थर के नीचे एक बड़ा सा सांप दबा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर भोला पहले तो डर जाता है, लेकिन सांप को इस तरह तड़पता हुआ देखकर वो उसके पास जाता है और वो पत्थर हटा देता है। फिर वहीं से ही एक जड़ी बूटी लाकर सांप के जख्मों पर लगा देता है। भोला वहाँ से जाने लगता है कि तभी सांप उससे कहता है, तुमने मुझे प्राण दान दिया है, वरना मैं दर्द से बहुत तड़प रहा था। तुम्हें इस नेकी का फल जरूर मिलेगा। ये लो बैंगन के बीज, इसे अपने खेतों में फैला देना। तुम्हारे खेत में बैंगन के पौधों से भर जाएंगे और कभी भी उन पर बैंगन खत्म नहीं होंगे। नाग देवता, इन बीजों का तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो खेत भी नहीं है, वो सब मेरे भाई ने धोखे से अपने पास रख लिए। एक छोटी सी झोपड़ी है मेरे पास, उसके बाहर छोटा सा आंगन है, रहने के लिए जगह भी बराबर नहीं पड़ती। आप इन्हें अपने पास ही रखिए। ये सुनकर नाग देवता को बड़ी तकलीफ होती है। वो भोला से कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी तक जो तुम्हारी किस्मत में लिखा था वो तुम्हारे साथ हो गया, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ये बीज लो, इसे अपने आंगन में लगा देना। मानता हूँ खेतों में पौधे होते हैं, लेकिन तुम्हारे आंगन में एक ऐसा पेड़ होगा जिस पर ढेर सारे बैंगन लगेंगे, और इस तरह के बैंगन लगेंगे, गोल, छोटे, लंबे, हर तरह के। अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने में लगे। मैं जानता हूँ बैंगन का पेड़ नहीं होता, पौधे होते हैं, पौधे। अभी तुमने ही तो कहा कि तुम्हारे पास खेत नहीं है, इसलिए ये बीज लो। ये जादुई बैंगन का बीज है और इससे तुम्हारे घर में एक पेड़ लगेगा। उस पेड़ पर ढेर सारे बैंगन होंगे। तुम उन बैंगनों को बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हें रोज भरपूर आमदनी होगी, और देख लेना तुम्हारी किस्मत एकदम से पलटी खा जाएगी। भोला वो बीज लेकर अपने घर आ जाता है और आंगन में लगा देता है। अगले दिन सुबह जब भोला सोकर उठता है तो उसे अपने आंगन में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। वो बाहर आकर देखता है तो उस पर बहुत सारे बैंगन लगे थे, छोटे बैंगन, गोल बैंगन, बड़े बैंगन और लंबे बैंगन। नाग देवता की बात सच हो गई थी,
ये देखकर भोला बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी को उठाकर बोलता है, जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो। देखो, हमारे आंगन में जादुई बैंगन का पेड़ लगा है। नाग देवता ने मुझे कल एक बैंगन का बीज दिया था, जो मैंने अपने घर के आंगन में कोने में लगा दिया। अब देखो, वहाँ पर कितना बड़ा पेड़ उगाया है। हाय दैया रे दैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? बैंगन का पेड़? पर बैंगन के तो पौधे होते हैं और ये कैसा पेड़ है? इस पर तो हर तरह का बैंगन लगा हुआ है। अमा श्रीमती जी, ये बातों का समय नहीं है, काम का समय है, काम का। चलो मेरे साथ, जल्दी जल्दी सारे बैंगन तोड़वाओ। मैं अभी सारे बैंगन लेकर मंडी जाता हूँ और इन्हें बेचकर पैसे लेकर आता हूँ। भोला अपने परिवार के साथ सारे बैंगन तोड़ लेता है और फिर उन्हें मंडी में बेचकर वो अच्छे पैसे कमा लेता है। और जब घर वापस आता है तो देखता है कि बैंगन के पेड़ पर फिर से बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। हाँ, इतने सारे पैसे, एक दिन की कमाई। अगर